दोस्तों नमस्कार। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। चलिए, ये बिजनेस मैंने शुरू किया था 2007 में। किसी की कुर्सी से कमर लगी हुई है तो आप अपने जिम्मेवार खुद हैं, सवारियों के जमान की जिम्मेवार है। ऐसा होता है ना, आपको कुछ नहीं समझ आएगा, कुछ नहीं बनेगा, 1000 रुपए वापस होंगे नहीं, खाने की गारंटी नहीं देता हूं। लेकिन अगर कुर्सी कमर से आगे करके रहोगे तो भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी और जिंदगी में आज कुछ तो कमाल करके जाओगे। राइट एवरीबॉडी ओके? और अगर बाजू वाला कोई आदमी आपका कुर्सी से कमर लगा के बैठा, इतनी जोर से मारना जिंदगी में कहीं कुछ ना लगा पाएंगे। राइट, क्योंकि मेरी नानी बोलती थी जो मारता है ना वो फायदे के लिए मारता है। वो है तब से उसके बाद से मैंने मेरे छोटे भाई को मारना ही शुरू कर दिया। जिसको मार सकते हो मार। राइट ओके, ऑसम। 2007 में मैंने ये बिजनेस को शुरू किया था। कब किया था जी? किसी ने कहा था 2006 में कर ले, तो 13 महीने मैंने क्या किया? 2006 में जब मुझे किसी ने बोला आप ये बिजनेस कर लो, तो मैं चंडीगढ़ में जॉब करता था। चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, 4 स्टेट्स का सेल्स एंड मार्केटिंग देखता था मैं फॉर ए कंपनी कॉल्ड टीवीएस मोटर कंपनी। आई वाज अ रीजनल मैनेजर हियर। माय वाइफ, शी वाज अ साइंटिस्ट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मोहाली फेज 10 में या 11 में नाइपर करके एक इंस्टीट्यूशन है। राइट, शी वाज अ साइंटिस्ट देयर। और मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति जब मैं छोटा था तो बहुत अच्छी नहीं थी। राइट, माय डैड पास्ड अवे व्हेन आई वाज वेरी यंग। तो मेरी मम्मी ने अपनी सरकारी नौकरी से मुझे और मेरे भाई को बड़ा किया। एंड जो चीजें आम हिंदुस्तानी मिडिल क्लास गवर्नमेंट एम्प्लॉय परिवार में लोगों को देखने को मिलती है वो हमारे साथ भी थी। राइट, और जब मैं छोटा था तो मेरे घर पे डायलॉग बोलते थे वो लोग, हाथ तंग है। अभी सुना आपने किसी ने? सबके घर में होता है। हेलो ओके, तो मेरे घर में भी था। जब मैं निकर पहनता था तब भी हाथ तंग था, जब मैं पैंट पहनता था तब भी तंग ही था। हेलो, और मुझे ना इतनी समझ नहीं थी ये हाथ तंग क्यों होता है, कैसे होता है, और मेरी मम्मी इतनी मेहनत करती है उसके बाद भी हम लोगों का हाथ तंग क्यों है। राइट, बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं ना मेरे खानदान में लास्ट हूं, मेरे बाद में मेरे खानदान में kiसी का हाथ तंग नहीं होगा। ये बीमारी कैसे खत्म होती है मुझे नहीं पता, लेकिन कर तो दूंगा मैं इसको खत्म। राइट, दैट वाज माय एटीट्यूड। राइट, हम अपने मोहल्ले में रहते थे जैसे होता है, और आप जनरली जिस मोहल्ले में रहते हैं सारे लोग वैसे ही रहते हैं, आपके आसपास वाले एक से लोग रहते हैं। राइट, तो हम सबसे घरों में एक ही तरह की बातें होती थी। तूने टमाटर 40 ले लिया, मैं तो 25 में ले आई। हम तो मंडी से सामान लाते हैं। समझ गए आप? तो मैं मेरे घर वालों से पूछता था तुम मंडी से सामान क्यों लेके आते हो इतनी दूर? कहते जी वहां से सस्ता मिलता है। तो मैं पूछता था तुम शाम को ही क्यों लेके आते हो? कह रहे जी शाम को और सस्ता मिलता है। मेरे यार शाम को सड़ा हुआ तो मिलता है। कह रहे जितने पैसे हमारे पास है उसमें इतना ही मिलता है। हेलो, जब मैं छोटा था ना तो मैं 2 साल से ऊपर कपड़े पहनता था। तो जब मैं 8 साल का था तो 10 साल के कपड़े पहनता था, 11 का था तो 13 का पहनता था। क्यों? क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके कपड़े छोटे हो जाते हैं। तो मेरी मम्मी एक बार उनके कपड़े बनाने गई तो दुकानदार पूछता कि किसके लिए दिखाने हैं, कितनी उम्र है बच्चे की? मेरी मम्मी कहती 11 साल। मैं कहती किसके लिए ले रहे हो? कहती तेरे लिए ले रहे हैं। लेकिन अंकल मैं 9 का लिया। हेलो हेलो, मैंने 10वीं में ऐसी शर्ट पहनी है तो आज तक नहीं आती मुझे। और मैं कई बार ने कहता था पैंट को तुम दिलवाई कर लेते हो, क्योंकि जो शर्ट तुम दिलवाते हो लोगों के नीचे तो वैसे आदत बोल रहे हो। मेरा आवाज ठीक नहीं आ रही। हेलो, ये मारेंगे बोल मुझे, मैं इतनी देर से प्यार से कह रहा हूं। समझिए अब मैं कहां था। मैं कह रहा हूं मुझे पैंट तो दिलाई ना करो, क्योंकि जो शर्ट तुम दिलवा रहे हो तो बोलोगे तो नीचे आ जाओ केवल मेरे। राइट, और हमारी गली से ना थोड़ा आगे कुछ कोठियां थी, कनाल कानून की कोठियां टाइप। तो जब उन कोठियों के सामने से मैं निकलता था, अंदर गाड़ियां वाड़ियां पार्क होती थी, बड़े सारे गेट गुट होते थे। तो मैं मेरी मम्मी को बोलता था ये कौन है, ये किनके घर है? तेरी ये बड़े लोगों के घर है, तू चल। और मुझे पता नहीं क्या था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था जिंदगी में ना एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा। और मेरे घर पे ना जैसे स्कूल में लोग पूछते थे तू क्या बनना चाहता है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, तो मेरे से जो पूछता था तू क्या बनना चाहता है, मैं बोलता मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। राइट, हेलो, लीगल इलीगल का मुझे उतना मालूम नहीं था, लेकिन मुझे वो सब करना था जो उस घर के अंदर होता था। मुझे नहीं मालूम क्या होता था, लेकिन जो मेरे घर के अंदर होता था वो मुझे नहीं चाहिए था। दैट्स ऑल। एवरीबॉडी ओके? एवरीबॉडी ओके? मतलब मुझे अगर 3 शर्ट पसंद आई है तो मुझे तीनों चाहिए, मैं एक क्यों लूं?
और मैं एक भी वो वाली क्यों लूं जो तीनों में सबसे कम है ना? है ना? आदमी साल में 2 बार अपनी बीवी को साड़ी सूट दिलाता है, एक करवा चौथ में, उसे लगता है ये रात तक प्यासी गिर जाएगी तो सूट रहेगा तो है ना, मतलब कल तो नहीं पहनना है, इस लालच में वो जिंदा रहेगी, राइट? हेलो, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं सर। दूसरा शायद अपनी एनिवर्सरी पे दिलाता होगा और वो ना दुकान पे ले जाता है, शोरूम पे, श्याम फैशन मॉल का एक चंडीगढ़ में या अंबाला में कोई दुकान, तो दुकानदार जो लड़के होते हैं वैसे साड़ियां फैला फैला के दिखा देते हैं, मैडम साड़ी देख रही होती है, उस साड़ी के कोने में ना एक पर्ची लगी होती है छोटी, हमारे वाला बंदा वो देख रहा होता है ऐसे ऐसे ऐसे, और उसकी जान निकल जाती है अगर कहीं 2 साड़ियां पसंद आ गई और सेल्समैन ने ये बोल दिया कि मैडम दोनों बहुत अच्छी लग रही है, वैसे छोड़ने वाली कोई बात तो है नहीं, इतने में तो हार्ट अटैक आ जाता है उसको, ऐसे मतलब समझ गया ना? हेलो, और उससे पूछ लो दोनों में कौन सी अच्छी है, तो उसको सिर्फ सिंपल सा चुनाव है उसका, तू इतनी सुंदर है, तू जो पहन ले अच्छी लगती है, तो यही वाली बोलेगा, चलो कम वाली ले ले क्या, राइट? जब हम छोटे थे ना, जैसे 8 साल के ऊपर छोटे बच्चे का टिकट लगना शुरू हो जाता है, बस गाड़ी में आधा टिकट लगता है, तो हमारे को बोलते थे क्या, जब मैं 9-10 साल का था, जब आएगा ना टिकट चेक करने वाला, थोड़ा नीवा हो जाएगी, हेलो, तो अब खुश तो तुम ऐसे हो रहे जैसे सिर्फ मेरे साथ ही ऐसे है, और तुम सारे अलग अलग जगह से आए हो, अगर ऐसा कुछ होता तो तुम भी कहीं और मजे ले रहे तो यहाँ तो आते नहीं। हेलो भाई, हेलो, अब इसमें छोटी सी समस्या बताता हूं आपको क्या है, 100 में से 99 घरों में होता तो सेम है, लेकिन 99% लोग इससे दोस्ती कर लेते हैं बस, और ना इंसान की फितरत क्या है, इंसान एडजस्ट हो जाता है, पानी के जैसा, जहां रखो वैसा रह लेता है, थोड़ी देर तकलीफ होती है लेकिन उसके बाद में उसे लगता है सब ठीक है। आप ना कभी घर में किसी ने पेंट कराया, नया नया पेंट, लाइक यू नो पॉलिश, दरवाजा भी पेंट था, उसकी ना गंदी स्मेल होती है पॉलिश की, एंड इट्स वेरी डिस्गस्टिंग, यू नो सफोकेटिंग स्मेल होती है, और आपने घर में दरवाजे दरवाजे पेंट कराए सारे, बाहर वाला आदमी आके पता क्या बोलेगा आपको, जब तुम रहते किस तरह हुआ, इतनी स्मेल आ रही है, हेलो हाँ, लेकिन आपको आनी बंद हो जाती है, क्योंकि पहले दिन आती है, दूसरे दिन आती है, 3 दिन आती है, और उसके बाद इतनी आती है कि आनी बंद ही हो जाती है, हाँ ना? शर्म भी ऐसी एक चीज है, तो तुम लोग बात को समझते जाओ, देखो अभी तक मैंने वो बात करनी शुरू नहीं करी जिसके लिए मैं आया हूं, राइट? तो हर उसमें निकाल देंगे मुझे, तो ये जो शर्म भी है ना ऐसी है, थोड़ी थोड़ी आती है, कभी कभी आती है, और थोड़े दिन के बाद में आनी बंद हो जाती है, और हम अपने आप को चारों तरफ ऐसे लोगों से घेर लेते हैं जिन्हें नहीं आ रही होती, और हम सारे एक से होते हैं, हाँ ना? हाँ ना? हाँ ना? जब हमने ये बिजनेस किया ना तो लोग बोलते हैं समझदार लोग ऐसे काम नहीं करते। मैं कहती अगर समझदारी का मतलब है किराए का मकान, जिंदगी एडजस्टमेंट, बैंकों की किस्तें और कंप्रोमाइजेस और हाथ तंग, तो वैसा हमें समझदार बनने का कोई शौक नहीं, आपका पागल ठीक है, तो अपना everybody okay? हेलो, तो बचपन से मेरी इच्छा थी मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। मेरे खानदान में सब लोग हरियाणा गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं जॉब करते थे, मेरे मम्मी पापा चाचा ताऊ मामा मासी सारा खानदान, दादा नाना भी, राइट? ये नहीं चलेगा। हेलो, ये बेटर है क्या? कितनी मर्जी कोई भी साजिश कर ले, आज हम बात तो करके जाएंगे पूरी। हेलो हाँ ना, नहीं तो मैं उधर आगे बात कर लूंगा आपसे, राइट? हेलो ओके, सो हम कहां थे अभी? गवर्नमेंट जॉब, या माई होल फैमिली ऑल रिलेटिव्स वर इनटू गवर्नमेंट जॉब। और जब हमें नौकरी मिलनी थी ना तब गवर्नमेंट जॉब मिलनी थोड़ी कम हो गई थी, तो हमें लगा प्राइवेट नौकरी करते हैं, मेहनत करेंगे ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो मैंने सिरसा से मेरा 10th तक मैंने पढ़ाई किया, पढ़ाई मस्त थी मेरी। सरकारी स्कूल में पढ़ता था मैं, सफेद कमीज खाकी पैंट, ना हमारा मास्टर पढ़ाना चाहता था ना हम पढ़ना चाहते थे, तो मस्त सेटिंग से हमने 10वीं 12वीं निकाल दी। फिर मैंने बीकॉम कर लिया, ग्रेजुएशन सिरसा में एक ही कॉलेज है गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज, उधर से मैंने बीकॉम कर लिया।
पहले मेरे घर में कुछ लोगों ने बोला कि इसे इंजीनियर बनाते हैं, तो 11th में मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सब कुछ था, और मैथ में मैं फेल हो गया, तो मेरे पास 3 रह गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिर अब मुझे लगा डॉक्टर बन जाता है, डॉक्टर का मैंने पीएमटी का एग्जाम दिया, मेरी रैंक थोड़ी पीछे रह गई, तो एमबीबीएस मिला नहीं, मैंने बीडीएस मैंने लिया नहीं, तो वो कट गया। किसी ने बोला एमबीए कर ले, तो मैंने बोला ठीक है हम एमबीए कर लेते हैं। और फिर मैंने कहा जब एमबीए के लिए क्या करना है, वो कह रहे बीकॉम कर लो। मैं कहा 11th 12th तो मैंने साइंस किया है, कह रहे नहीं लेकिन एमबीए में ज्यादा पैसे हैं। तो अपने को तो और कुछ समझ आता नहीं था, हमें कोई मतलब मेरे को ना 12, 20, 25 साल तक भी कोई किडनैप करके ये कह देना अगर इधर पैसे ज्यादा मिलेंगे तो मैं चला जाऊंगा उधर, ऐसा था मैं, राइट लाइक बाकी कुछ हिसाब किताब नहीं था। हिसाब जिंदगी में 2 चीजें पक्की थी बस, हाथ तक नहीं होना चाहिए और बड़ा आदमी बनना है, राइट? एवरीबॉडी ओके? रेस्ट आई विल फाइंड अ वे, बस ऐसा। तो मैंने बीकॉम कर लिया। 11th 12th में साइंस था, लेकिन वैसे अब मैंने बीकॉम किया, और बीकॉम में 11th भी पढ़ी, 12th भी पढ़ी, और फिर मैंने कॉमर्स भी पढ़ा। जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मैंने कहा जब एमबीए करते हैं, तो लोगों ने कहा कि ऐसे वैसे एमबीए से ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, कैट का एग्जाम क्लियर करोगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। एवरीबॉडी ओके? लाइक कैट, सीएटी कैट, राइट? इट्स अ कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट और समथिंग। देन हमें तो एक ही चीज की ज्यादा पैसे कहाँ मिलेंगे, कैट, हमारा भरो फार्म भरो भाई, हम भी कैट करेंगे। लेकिन बाद में पता चला कैट इंग्लिश में होता है, मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट था, समझ गया आपने? मैंने तैयारी शुरू करी थी, पहले 6 महीने में डिक्शनरी ज्यादा पढ़ता था, कैट की तैयारी कम कर पाता था। मुझे लगता था जवाब तो मैं दे दूंगा, लेकिन एक बार समझ आ जाए बेटा पूछा क्या उसने, लोग खाया, फिर आप खेल कर देंगे, राइट? ऐसा मैंने कर दिया खेल, लेकिन कैट एग्जाम मेरा क्लियर हो गया, एंड आई डिड एमबीए फ्रॉम 16th बेस्ट एमबीए कॉलेज इन इंडिया, राइट? माय कॉलेज इज 16th बेस्ट एमबीए कॉलेज इन इंडिया, टॉप मी मणिपाल, राइट? 2003 आई पास्ड आउट, देन आई गॉट इनटू अ जॉब। मेरा कैंपस हो गया टीवीएस मोटर कंपनी। 4 साल मैंने काम किया टीवीएस में, और मेरी लास्ट पोस्टिंग आई वाज रीजनल मैनेजर, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, जेएंडके, 4 स्टेट में संभालता था। एंड आप मेरी पोजीशन अब समझना, मैं आपको फटाफट से बोलता हूँ। 2003 में मैंने एमबीए करी, मेरे पास एजुकेशन लोन था, मेरी पूरी फीस केनरा बैंक से दी थी, साइकिल थी मेरे पास। हेलो? 3 साल मैंने नौकरी में 2006 तक बड़ी मुश्किल एजुकेशन लोन उतारा था। अब कोई आदमी आके मुझे कहे भाई अब मेरे पैसे मेरे थे, अब मैंने किसी को देने नहीं थे, बड़ी मुश्किल से सेटिंग बैठी थी। अब कोई आगे ही समझाए आपको कि आप ये काम कर लो, जूस, शैम्पू, टूथपेस्ट, मसाले, आयुर्वेद, 10,000 का माल इधर बेचो, 10,000 का माल इधर बेचो, राइट? फिर 7500 बिल मिलेंगे, 900 रुपए तुम्हें आएंगे, राइट? एवरीबॉडी ओके? तो मेरे को ऐसे फील होता था बड़ी मुश्किल सेट हुआ, फिर ये अपसेट करने आए हैं। हेलो? बंदा हमारे साथ काम क्यों नहीं करता? उसको ना बचपन से एक टीका लगाया जाता है, अभी बच्चे को सेट होना है, बच्चे को सेट होना है, बच्चे को सेट होना है। पूरी जिंदगी वो गाली खाता रहता, अभी सेट कब होएगा, सेट कब होएगा, सेट कब होएगा। 20,000 रुपए में भी सेट शूट कर देते हैं उसको, हाँ नौकरी मिलनी चाहिए बस कैसी भी, और उस पर मिठाई बांट देते हैं। और हम जाके उसे क्या कहते हैं, शुरू से शुरू करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा, एक से इधर करोगे, एक से इधर करोगे, फिर पैसे आएंगे, फिर उसे लगता है मैं तो अपसेट हो जाऊंगा, मैं नहीं करता ये काम। हेलो? और हम पढ़े लिखे लोग, हमारे भी अपने नखरे होते हैं, अपनी ईगो होती है, और जितना लोग ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं उतना फिर उनकी सीन निकल जाते हैं, दिखते नहीं होते हैं लेकिन होते हैं। हेलो? और जितनी ज्यादा तनख्वाह मिल जाती है, डॉक्टर महाजन से मेरी बात हो रही थी, जितनी ज्यादा तनख्वाह मिलने लग जाती है उतने ज्यादा हो जाते हैं। तो हमें 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती थी। मेरी बीवी, शी इज अ साइंटिस्ट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। और हमने हालात कैसे देखे थे जिंदगी में, मैंने आपको बता दिया। अब जिंदगी में मजे लेने का टाइम आएगा, फिर कोई आगे कहता है ये कर लो तुम। हेलो? फिर मैं उन्हें, वो बंदे को सर जानते हैं अश्विनी जी बड़े अच्छे से, तो मैं उस बंदे से पूछता था, मैं तू कहाँ से आए हो, कौन से दरवाजे से? कह रहा मैं वहां से आया। हेलो? मैं कहा जी वहां से बिल्कुल वापस जा सकते हो आप, दरवाजा अभी भी खुला है। 13 महीने तक वो बंदा हर महीने आ जाता था, मैंने मारा नहीं, बाकी कुछ छोड़ा नहीं उसका। हेलो? आप समझते हैं, राइट? हेलो? पंजाबी आदमी हूं मैं, ये मेरी पहली क्वालिफिकेशन। हरियाणा में पढ़ा लिखा हूं, ये दूसरी। तीसरा सरकारी स्कूल। हम लोग पहले वो बोलते हैं, फिर बात करते हैं, फिर वो बोलते हैं। हेलो? हाँ समझ गए आप? इसलिए मेरे प्रोग्राम में ना आप सही से बैठना, क्योंकि वो अभी भी बोल सकते हैं, क्योंकि सारी जिंदगी बोला है। हेलो? है ना? तो पहले हम प्यार से समझाते हैं, कुर्सी से कमर आगे कर, यस किया कर। 15-20 मिनट हम उसका नाटक देखते हैं, 15-20 मिनट के बाद इतना ही यार समझ गया? हेलो? लेकिन वो आदमी आता रहता था, मुझे कुछ कुछ बोलता रहता था, समझाता रहता था। 13 महीने बाद मैं एक प्रोग्राम में गया, ये बात थी मई 2006 की। जून 2007 में मैं एक प्रोग्राम में चला गया, जैसे आप आए।
जब तक बंदे 2 लाख रुपए महीने वाले थे ऐसे, तो मैं शांति से बैठा था, अपनी गर्दन ऊपर, कोट ऊपर, हेलो हाँ ना, 56 की छाती टाइप आदमी वैसे बैठा रहता है। ये सब तुच्छ हैं, ये सब टाइम पास कर रहे हैं, गरीब सारे हैं, बंदे से जोड़ के 2000 रुपए ताली बजाते रहते हैं, टीसी एटीसी, इसमें 50,000 रुपए कमा लेंगे, ताली बजाने वाली क्या बात है, पागल ना होकर, राइट। ऐसे मैं टिका हुआ बैठा रहा ऐसे। फिर एक आदमी आया, 27 साल मेरी उम्र थी, 27 उसकी उम्र थी। हैरान ना होना, मैं अभी भी 27 का लगता हूँ ना वो उन दिनों में जब मैं 27 का था, ओके। वो बंदा बोलता है मैंने ना एमए किया है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कुछ मैं कर नहीं पाया, परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं 25 लाख रुपए महीना कमा लेता हूँ। जैसे अभी हुआ ना 1 सेकंड के लिए, इसे बोलते हैं सन्नाटा छा जाना, आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, राइट, सांप सूंघ जाना, हेलो, पांव तले जमीन सरक जाना, राइट। अपने साथ सब हो गया ये, समझ गया, हेलो। मैं एक बंदे को साथ ले गया था, अपने गौरव मेहरा, राइट, हम दोनों साथ गए थे। मैं कहा गौरव यार ये तो बड़ी अजीब बात कर गए इसे 25 लाख कैसे आ जाते हैं? कह रहे सर क्या पता आते नहीं आते, ये तो स्टेज से बोलते ही हैं, हेलो। मैं कहा तो चेक कर यार, अगर 10 लाख रुपए भी आते होंगे ना तो काम माड़ा नहीं है, अपन कर लेंगे। तो गौरव जी पीछे गए, चेक चुक करके आए, गौरव जी कह रहे हैं 25 लाख पक्के हैं इनके पास इनकम टैक्स के कागज है, हेलो। मुझे लगा 25 लाख महीना, साल का होगा 3 करोड़, सही है गलत? 12 गुना में 25 लाख, 10% का टीडीएस करता था वो टाइम पर, तो 3 करोड़ का 10% टीडीएस 30 लाख रुपए हो गए। मैं और मेरी बीवी, मैं एमबीए हिंदुस्तान के 16वें सबसे अच्छे कॉलेज से, मेरी कंपनी का यंगेस्ट रीजनल मैनेजर, मेरी बीवी के नाम के आगे डॉक्टर लगता है, पति पत्नी मिलके जितना टोटल कमाते हैं, हमारे पैकेज का साइज, और पैकेज तो बढ़ा बढ़ा के बढ़ता है, हेलो हाँ ना, हाथ में तो जो संजय जी पता ही हमको क्या आता है, जितना मेरी बीवी का टोटल पैकेज है यार, उतना ही आदमी टैक्स जमा करा देता है। इसको कुछ तो ऐसा पता है जो हमें नहीं पता है ना? और अपना ना एक सपना था, क्या जब मैं छोटा था ना तो मैं बोलता था क्या बनूंगा मैं, जोर से बोला क्या बनूंगा। मुझे मेरी नौकरी में ना कोई बड़ा आदमी टाइप नहीं दिखा था, क्योंकि हर आदमी ऊपर वाले से गालियां खाता रहता था। मुझे भाई मेरा बॉस उसके बॉस से खा रहा है, उसका बॉस उसके बॉस से खा रहा है, सबकी मिट्टी पलीत है, सबका जुलूस निकला था। मेरे को लगा ये सब नाटक है भाई साहब, ये तो ऊपर तक ही ऐसे ही है सारा हिसाब से। हेलो हाँ, बड़ा आदमी कौन है? बड़ा आदमी हमारा एमडी है। हेलो हाँ, अब मेरे को एक और बड़ा आदमी मिल गया, राइट, वो जो प्रोग्राम में मिला मुझे 25 लाख महीने वाला। मुझे एक चीज लगी उसको देख के, आपको मालूम नहीं, अश्विनी जी आपको रोज मिल जाते हैं, संजय जी, इंदु भाभी आपको रोज मिल जाते हैं, या सत्येंद्र जी, राइट, या गुरप्रीत जी, तो आपको ना उनकी उतनी वैल्यू नहीं रहती है, राइट। लेकिन जब ये लोग दिल्ली आते हैं ना, तब आप देखना लोग कैसे चिंगाने मारते हैं सब लोगों के लिए, राइट। तो ऐसा आदमी जब, लेकिन ये लोग हमारे रूटीन में होते हैं ना, तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन पहली बार इनके जैसा शख्स को मेरे को दिखा था ना, मेरे अंदर से क्या आवाज आई यार उस आदमी को देख के, इसके भी 2 हाथ हैं, इसके भी 2 पैर हैं, ये भी इंसान का बच्चा, अगर ये कर सकता है कर तो मैं भी सकता हूँ, राइट। तो अंदर से आप में से किसी को लगता है ऐसा? आपको पैसे की बात नहीं, इंसान के बच्चे वाली बात को पूछ रहा था। किसी को लगता है ऐसा? इस पे तो हाँ कर दो। चलो, तो हमने कहा कि हम भी करेंगे, और हमने भी पैसे दे दिए। और आदमी जब पैसे देके आता है, उसे कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ 2-10 बड़ी गाड़ी, राइट, और लंबा हिसाब किताब, जैगुआर वगैरह, वो सब ऐसे दिख रहा। तो हम 34 में रहते थे, 34D में, 1649 में, 3rd फ्लोर पे रहते थे। 3rd फ्लोर पे क्यों रहते थे? ऐसा कोई नहीं, व्यू अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं। ग्राउंड फ्लोर पे 6000, फर्स्ट फ्लोर पे 5500, उसके ऊपर वाले में 5000। तो कोई बेल बजाता था तो मेरी बीवी ऊपर से देखती थी, झांकती थी, भाई कौन आया करके। तो जब मैंने पैसे दिए थे ताजे ताजे देख के आया था मैं, तो मुझे ऐसे रात को ऐसे में उठ जाता था सोच के, मालूम क्या सपना आता था, कोई नीचे 100-150 आदमी खड़ा है, हमें भी कराओ, हमें भी कराओ। और मेरी बीवी कहती भाई हमारे ना फार्म खत्म हो गए, 150 ज्वाइन करा सकते थे, अब कल आना। मेरे पास एक इंडिका होती थी, राइट, इंडिका कार मैंने खरीदी थी, तब एक नई गाड़ी खरीदी थी मैंने, और मुझे और मेरे को ऐसे लगा करता था जब मैं सेक्टर में जाया करता था ना, भाई जैसे मैं जा रहा हूँ इंडिका पे, पीछे 50 आदमी दौड़ रहे हैं, भाई मैं भी करूंगा, और मैं सिंगम टाइप गाड़ी घुमा के उधर ऐसे। ये 5-7 दिन ही रहता है।
उसके बाद मैंने काम शुरू किया। हफ्ता एक हमने काम शुरू किया और किसी और की बालकनी थी, अब किसी और की बीवी थी, अब नीचे मैं खड़ा होता था और मैं जिसके घर जाके घंटी बजाता था वो घर छोड़ के चला जाता था और मैं से दबाता कहीं काम उसकी बीवी आ गई। मैं कहा बाबू भैया तो है नहीं, कब आएंगे पता नहीं, कब गए थे पता नहीं, मैं वेट कर लूं थोड़ी देर में आने वाले हैं, आपको उस बारे में बात करनी है? मैं कहा हाँ, कभी नहीं आएंगे। ये क्या कर दिया अपन ने, जिंदगी सेट थी। 4 स्टेट संभालता था, ऑफिस में 4,500 आदमी थे जिनको हम तनख्वाह दिया करते थे, राइट? लोग अपॉइंटमेंट लेके आते थे। अभी जो अपॉइंटमेंट दे देता है वो सारा मुकर जाता है, है ना? कोई घर छोड़ गया, कोई शहर छोड़ के चला गया, कोई देश छोड़ के चला गया, बंदा मिल ही नहीं रहा। जिसे मैं फोन करता हूँ वो चला जाता कहीं। और ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो लोग ना मरेंगे ना अगर, तो दोनों सिम साथ में लेके जाएंगे, राइट? और जब मैं उन्हें फोन करता था, नहीं पापा सब्जी मंडी है, हेलो, घंटे बाद ही पापा सब्जी मंडी है, मंडी लाने गया, सब्जी लाने गया, राइट? 2007 में लोग मुझे बोलते थे मैं ना चौंती की लाइटों पे हूँ, लेबर चौक पे लाइटों पे हूँ, राइट? मैं कब आएगा आपका, लाइट ग्रीन होगी मैं आ जाऊंगा। 11 साल हो गए उसकी रेडी है, हेलो। मैं बड़ा डिप्रेस हो गया। मैंने अपना नहीं होगा भाई साहब, आपके अपने बस का नहीं है ये गंदे काम। मैंने तो आपको शुरू से कहा था, आपने उस दिन पता नहीं क्या दिखा दिया भाई साहब, आप महान धूप बत्ती कर देंगे, आपकी अपने बस का नहीं है जी, आप कर लेते हो 25 लाख रुपए महीने का हिसाब किताब। वो कह रहे टिप्पल जी आप ना 1-to-1 बंद करो, मीटिंग में बंदा लाओ। मैंने कहा जी मीटिंग कहाँ होती है? कह रहे मीटिंग तो साउथ में होती है, लेकिन नहीं होती तो आप कर लो अपनी मीटिंग। मैं सिरसा से बिलोंग करता हूँ जी, मैंने 3 मीटिंग प्लान करी, सिरसा, हिसार और दिल्ली, गुड़गांव जहां हम रहते थे। तो सिरसा में मैंने 40 बंदे बुलाए, डबली रोड पे जय विलास हमारा होटल था एक, वो हमने बुक करा दिया और 5-7 अपलाइन हमने बुला लिए, जैसे ITC, CTC। जब कोई आदमी 1.5-2 लाख रुपए वाला ज्वाइन होता है ना, तो सबको लगता है ये लाइक तो हो गई है, लोग है ना, ये हाई प्रोफाइल आदमी ज्वाइन होगा, अब ये कटाई करेगा, समझ गया? ऐसी बातें बोलते हैं। तो मेरे अपलाइन भी सारे आगे गई, अब तो खेल होगा, अब बंदा बढ़िया ज्वाइन कराया, इसको साल से पीछे पड़े थे, अब इसने प्रोग्राम देख लिया, अब ये मान गया। तो मैंने उनको ऊपर कमरे में बैठा दिया, भाई नीचे बंदे आएंगे मैं आपको बुला लूंगा। तो मेरे 5-6 अपलाइन ऊपर बैठे हैं भाई, ITC समझ गया, NTC, STC, RTC सारे बंदे ऊपर बैठे। 4 बजे का टाइम था, 4:30 बजे वो फोन कर रहे हैं, हाँ जी आ जाए। मैं नहीं यार अभी मैं बुलाऊंगा थोड़ी देर में। मेरे को अपने दोस्त हैं शुरू से ऐसे करते हैं, जब मार पड़ती थी तब भी साले पढ़ने के बाद ही आते थे, हेलो हाँ ना, तो आ जाएंगे करके 6:15 बजे 2 आए मेरे दोस्त। आगे पूछता भी तेरा प्रोग्राम खत्म हो गया तो अपने प्रोग्राम पे चलते हैं। ये मेरी पहली मीटिंग थी। अब बंदा कुछ कह भी नहीं सकता है, हाँ ना, और 5-7 बंदा अपलाइन भी सूट वूट में तैयार बिठा रखा है। मैं कहा जी आप खाना वाना खाओ, कोई नहीं जी पापा कवर कर देंगे हिसाब में। तो हमने हिसाब फोन किया, संदीप सिंगला मेरे साथ होता है, सिंगला जानते हो संदीप सिंगला अभी है नहीं हमारे साथ। तो संदीप सिंगला जी को हमने कहा सिंगला जी हमारा इस सिलसिला तो हो गया खत्म मीटिंग, हिसार का बताओ आप। कह रहे हिसार अपन अगले राउंड में करेंगे जी, यहाँ उतनी बात बन नहीं रही थी, हिसार खत्म। आखिरी मीटिंग हमारी अब गुड़गांव में थी, तीसरी, और हमने बड़ा जोर लगाया, मैं गौरव मेहरा, गौरव बजाज, हम तीनों ने अपने 100-125 बंदे बुलाए। हमारा अपलाइन भी हमें समझा रहा था भी कोई चक्कर नहीं, थोड़ा आप हौसला रखना, 100 को बुलाएंगे, 40 आते हैं, आप 40 की जगह बुक करना और बंदा बुलाओ आप 100। हमने कहा जी आप 125 बुलाएंगे, कोई चक्कर नहीं, हेलो। तो हमने जैक लगा के पूरा एक आदमी को फोन करके सेक्टर 14 केक कैसल करके एक बेकरी का बेसमेंट हमने ले लिया, और हमने डील क्या करी, कितने भी बंदे आए हम 2000 रुपए का बिल बना के खा के चले जाएंगे, समझ गया आप? तो अपना रिस्क भी कवर हो गया। जैसे भी 2000 रुपए का हमने खाना खाना है, 6 बजे का टाइम, 120 बंदा बुलाया हुआ, 7 अपना ही तैयार। 9:15 बजे एक आदमी आया, वो ये केक कैसल का मालिक था। कह रहे थे अगर आपका कार्यक्रम खत्म हो गया तो जो करना है करो, मेरे 2000 रुपए दे दो। मैं कह रही आप मेन्यू दे दो। कह रहे मेन्यू नहीं है बेटा, हमारे यहाँ पे 3 आइटम मिलेंगे, आलू पैटी 5 रुपए की, पाइनएप्पल पेस्ट्री 3 रुपए की, और कोक जितनी मर्जी। वो दिन था, आज का दिन है, मैं भूखा मर जाऊंगा भूख से, आलू पैटी नहीं खाऊंगा, मैंने इतनी खाई। और
उसके बाद अब मेरी जो बात है ये टीसी अनुभव को समझ आएगी, ईगल अनुभव को भी, मतलब जो भी जिसने 1 लाख बीवी मैच कर लिया उसको समझ आ जाएगी। जब आप किसी बंदे के साथ 10 लोगों को बुलाते हो और वो 10 मुकर जाते हैं ना, तो आपको उन 10 की चिंता नहीं होती, आप अपने शेर की चिंता करते हो, भाई तू खड़ा रही हो, हाँ है ना। मेरा अपना ही मेरे कंधे पे हाथ देकर दीदी जी होता फिर क्या हो गया, कोई बात नहीं, वेल ट्राइड, वेल प्लेड, वेल ट्राइड, राइट ऐसा और जैसे एक होता है बाय बाय मतलब फिर मिलेंगे, एक होता है गुड बाय। तो मेरा अपना ही मुझे ऐसे जब यहाँ पारा था जैसे फेयरवेल हो गई अब इसकी, तो अब ये दोबारा मिलता नहीं और ये खड़ा तो होता नहीं दोबारा, तो ऐसे समझता ना, जैसे अगर मैंने कल मिलना है तो आप 1 जफरी पाओगे, अगर दोबारा कभी नहीं मिलना तो आप 15-20 डाल डुल के, हाँ अच्छा लगा आपसे मिलके, फिर मिलेंगे, ऐसे करके मेरा अपना ही निकल गया। अब मैं मेरी बीवी को फोन कर रहा हूँ कि हमारा काम खत्म हो गया, मैं आ रहा हूँ वापस चंडीगढ़ दिल्ली से ना। और आप कभी बैंक के लॉकर गए क्या? लॉकर, जब हम लॉकर कैश लेके जाते हैं या ज्वेलरी लेके जाते हैं तो डार्क बैग में लेके जाते हैं, काले से बैग में, आप लोगों को आइडिया रहेगा लेडीज। तो मेरी बीवी ने सोचा था मैं 100 लोगों से मिलूंगा, 36,000 रुपए हम लेते थे एक आदमी से, तो टोटल हो गए 36 लाख। और उसका पति अपनी कंपनी का टॉप परफॉर्मर था, बैच का टॉपर था, तो आई एम बैच टॉपर, मेरी कंपनी का टॉप परफॉर्मर हूँ। 25 की उम्र में मैं मेरी कंपनी में रीजनल मैनेजर था। मेरी एज में कोई आदमी इस कंपनी में रीजनल मैनेजर नहीं बना था। जिस चीज को हाथ बढ़ाता हूँ वो होता है राइट नाउ, आई लाइक यू नो इट्स इन माय ब्लड, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। तो उसे लगा ये 100 बंदों के पास गया, 36,000 के हिसाब से 36 लाख लाएगा। उसने मुझे एक बड़ा काला बैग दिया था वो मेरी डिक्की में डाल दी। अब मैं मेरी बीवी को कह रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, कह रही जी रात को नहीं चलना आपने, मेरे को याद नहीं है, काम खत्म हो गया, इधर आप ऑफिस जाएंगे, कह रही नहीं इतना कैश लेकर रात को नहीं आना। अब से आप कह भी नहीं राइट दादा जी, आप कह भी नहीं सकते कांड हो गया। और वाइफ के सामने हस्बैंड की थोड़ी वैसे भी होती है, जैसे भाई तेरा पति, हाँ समझते हो आप। मैं कह नहीं यार मैं आ रहा हूँ, गौरव मेरे साथ है राइट नाउ, अपन दोनों मिलके आ जाएंगे यार। और एक अपलाइन भी हमारे 3 बंदे हम साथ हैं, आ जाएंगे। कह रही जी कसम है आपको इतने लाख रुपए लेके रात को नहीं आना, हमने जान में खेल के नहीं काम करने देखो, कम कमा लेंगे अपन, अगले हफ्ते सेल जमा हो जाएगी, आप ना कैश लेके ना हो इतना। और हम लोग क्या ना जेंट्स लोग, हमारे बचपन में क्या टीके लगते हैं, मर्द को दर्द नहीं होता है, लो हाया ना, दर्द क्यों नहीं होता है, हेलो हाया ना। और लेडीज रो सकती हैं यार, हम रो भी नहीं सकते राइट। तो संजय आप किसी को दिखा भी नहीं सकते यार कि अपने साथ कांड हो गया, हेलो हाया ना। मैंने करो कभी तो साथ चले आओ, रात को कुछ भी हो सकता है। तो हम चले गए जी, मैं रोया नहीं भाई साहब, बाकी कुछ बचा नहीं राइट, समझ लो। और दुख इस बात पे हो रहा था यार, जिस बंदे से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, जिनके लिए हमने लड़ाइयां करी है कॉलेजों में, और जो हमारी लड़ाई पे चेन चून लेके आ जाते थे, भाई समझ गया, हॉकी की बैट लेके आ जाते थे, वो आ ही नहीं रहे यार। जिसे मैं फोन, और एक तो और ना लोगों को पहले से ही पता है, जैसे मैंने सरसा में एक दोस्त को फोन किया तो उसने बाकी सबको भी कह दिया बजाज का फोन आएगा, करोड़ों की बात करेगा, जाना नहीं आप पाने लो। मैंने नौकरी शुरू कर दी। अब मैं सवेरे ऑफिस जाता था, लेकिन 3 दिन अगर तुम्हारा आईटीसी, एनटीसी, एसटीसी, आरटीसी, डीटीसी तुम्हारी गाड़ी में साथ बैठा हो तो तुम्हें कहीं के नहीं रहते तुम 3 दिन बाद, हाँ वो इतनी बातें सुना के भाई साहब वो साउथ से आए थे, साउथ चले गए, उनका कुछ गया नहीं, हमारा कुछ रहा नहीं, हेलो है ना, ऐसे मतलब मेरी ऐसी पोजीशन। हफ्ते बाद मेरी बीवी ने बैठा लिया मुझे, देख तू बात सुन, उनका कुछ जाना नहीं, हमारा कुछ रहना नहीं, अगर तूने 3 दिन और नौकरी ऐसे करी ना, ये निकाल देंगे तेरे को, 1.5 लाख रुपए की नौकरी मिलनी है नहीं दोबारा। तू क्या करना चाहता है बता दे। मैं कहती मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मेरे को लगता था यहाँ से हो जाएगा। कई काम करते हैं आज रात को ना लिस्ट बनाते हैं कौन कौन से काम से हम करोड़पति बन सकते हैं और बड़े पैसे कमा सकते हैं। तो मैं कहा ठीक है जी, तो मैं और मेरी बीवी पढ़े लिखे, हम दोनों बुद्धिजीवी बैठ के रात को लिस्ट बनाने, भाई जितने पैसे हमारे पास हैं, जितनी एक हमारा एक्सपीरियंस है, हम कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं। सवेरे तक लिस्ट खाली थी, इसमें कुछ नहीं था। मेरी बीवी कहती है आपको लगता है इस काम से बन जाएगा? मैं कहती हम बनेगा अपना काम। और तेरी पक्का है? मैं कहती पक्का काम अपना बना लेंगे अपन इस काम से।
राइट? एवरीबॉडी ओके? हेलो? पहले देखो, अगर आपका विश्वास पक्का है ना, मैं आपके साथ हूं, और अगर आपने 2-4 बंदे देख लिए जिनको पैसे आते हैं, तो फिर पैसे तो अपने को भी आएंगे। अपने लोगों ने साथ नहीं दिया, हमारे पहले 100-150 खास लोगों ने साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं, जरूरत पड़ेगी ना, बस अड्डे के पास, रेलवे स्टेशन के पास, टेलीफोन पे, कॉल सेंटर पे, जिधर जरूरत पड़ेगी वहां जाएंगे, जहां लोग हैं वहां जाएंगे, लेकिन इस बिजनेस को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक सीलिंग नहीं आएगी। राइट? We will not quit. That's very simple है। Either we'll find a way or we will make a way. या तो हम रास्ता खोज लेंगे या तो फिर हम रास्ता बना लेंगे, लेकिन हम ये काम करके तो रहेंगे। राइट? दैट वाज आवर डिसीजन एंड वी स्टार्टेड ऑफ। और जब आप नए होते हैं ना, तो आपको कुछ मालूम नहीं चलता। अब मैं एसटीसी से पूछूंगा सीलिंग कब करेगा, बोलेगा 2025। हेलो? आरटीसी से पूछेंगे, बोलेगा 2030। नए आदमी से पूछोगे सीलिंग कब करेगा, अरे तू चल एक बार फ्लाइट पे, मैं परसों डालता हूं। हेलो? हेलो? उस बेचारे को पता ही कुछ नहीं होता। तो मेरी बीवी कह रही, लेकिन अपने को चलेगा पता कैसे काम बन गया। मैं कहा, अपन 3 महीने में सीलिंग करेंगे। हेलो? कह रही जी पक्का कर दोगे? मैं कहा जी पक्का कर देंगे। तो 3 महीना जी हमने गधों के जैसी, घोड़ों के जैसी, कुत्तों के जैसी, जैसी आप बोलना चाहो वैसी, लेकिन कमर कस के मेहनत करेगी। और कमर कस के मतलब कमर कस के, बदहवासों के जैसे, सुबह से शाम। और एक मन में क्या डिसीजन बनाया, 90 दिन तक हम ये नहीं सोचेंगे ये काम खराब है या अच्छा चलता है या नहीं चलता है। 90 दिन ईमानदारी से काम करेंगे। अब 90 दिन के बाद समझेंगे इसका करना क्या है, लेकिन 90 दिन तो अंधाधुंध एक ही काम करेंगे, रोज प्लान दिखाएंगे। एवरीबॉडी ओके? हेलो? एवरीडे वी शोड 4 प्लान। सुबह 8 बजे ऑफिस जाते थे, 7 बजे लौटते थे, 7:30 बजे दोबारा तैयार होते थे। चंडीगढ़, पंजाब, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, इस एरिया में कुछ ना कुछ करके 4 प्लान दिखाते थे। एवरीबॉडी ओके? हेलो? अभी अच्छी बात है खराब बात है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे अपलाइन से हमने कभी प्लान भी नहीं दिखवाए। हमें लगता था उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दे दी, हमारा काम है, अब हम करके दिखाएंगे। राइट? एंड वी शोड प्लान्स एवरी डे, 4 प्लान्स अ डे। मंडे को 4 दिखाए, ट्यूसडे को 4 दिखाए, टोटल कितने हो गए? वेडनेसडे को 4, कितने? थर्सडे को 4, कितने? और वैसा जब 16वां आदमी लगातार इन्हें रो आपको मना करता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। यस और नो? यस और नो? यस सिर्फ वो बोल रहे हैं जिन्होंने 16 दिखाए हैं। बाकी आम आदमी हमारे बिजनेस में 16 तक पहुंच ही नहीं पाता है, उससे पहले आउट हो जाता है। 3, 4, 3.5, 4.5, पौने 5 आदमी मिलवाता है वो, और देन मैटर होगा। और वो 16वां आदमी जब हम उसे प्लान दिखा रहे हैं ना, और लास्ट में क्या बोलता है कि बिजनेस मुझे सूट नहीं करता। 20,000 उसकी तनख्वाह होगी, जैसा 20,000 तनख्वाह होगी टोटल। राइट? घर मतलब शुरू होने से पहले खत्म हो गया उसका। हस्बैंड वाइफ को चाय के साथ में मतलब 3 कप चाय आई तो तीनों अलग अलग कप थे। हेलो? और बोल क्या रहा है हमें ये काम हमें, और हमारी मजबूरी क्या, हमें क्या बोलना पड़ता है, सर मैं ना आपको बिजनेस की पावर नहीं समझा पाया, आप संडे को हमारे प्रोग्राम में आए, मैं मेरे अपलाइन से मिलवाऊंगा, फिर हम आपको बिजनेस की पावर समझाएंगे, आप जीटीए से अटेंड करेंगे। राइट? और मन ऐसा करता है एक बार डंडा दे दो, अंधेरा कर दो, मार मार के तेरा पिक्चर बनाऊंगा। तेरे जैसे ऑफिस में 4,500 है। हेलो? हाया? और तू कह रहा समझ गया, लेकिन आप तो कुछ बोल नहीं सकते। और गाड़ी में जब ये 16वीं ना सुन के हम रात को आते थे ना, 12 बजे, 11:30 बजे, मैं और मेरी बीवी अपने इंडिका में, तो गाड़ी में ऐसे सन्नाटा होता था जैसे कहीं किसी का चौथा करके लौट रहे हो, निपटा के लौट रहे हो ना, ऐसे कोई मुंह नहीं खोलता था दोनों में। राइट? एवरीबॉडी ओके? लेकिन एक डिसीजन पक्का था भाई, 90 दिन के अंदर में सीलिंग करनी है। ऐसा ना कई बार आदमी ना, आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा होगा, कुर्सी से कमर लग रही है तो बात नहीं समझ आएगी, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, जैसे मैं बात कर रहा हूं। यस? एवरीबॉडी ओके? आपने यस अलग तरह से करने के लिए जुबान दी थी मुझे। सब लोग करेंगे यार एक बार। हेलो? यस? मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस? सो वी वर कमिटेड, बट कि 90 दिन ना करेंगे। हमारे साथ में कमिटमेंट कैसा होता है लोगों का मालूम? इधर अभी बुलाएंगे हम, अगले प्रोग्राम में आप क्या बन के आएंगे, सर एनटीसी, अभी क्या एसटीसी, कैसे करना है आपको पता है, सब पता है, हट जाओ। 4 हफ्ते बाद मिलते भी नहीं है वो लोग। आई डोंट नो यार, आई बिलीव अ मैन्स और अ वुमेन्स कैरेक्टर, उसका जो पहचान है ना वो मालूम चलती है, वो अपनी जुबान पे पक्का है नहीं। राइट? आई एम लाइक दैट। राइट? एवरीबॉडी ओके? एंड आई हैव टोल्ड दिस टू माय वाइफ कि 90 दिन में काम चलेगा। आई हैव टोल्ड माई सेल्फ, आई हैव प्रॉमिस्ड माई सेल्फ 90 दिन में करना है। ऐसा एड़ी चोटी का जोड़ लगा रखा था। और शाम को रोज प्लान दिखाने जाते थे, और बहुत डर लगता था, जैसे जैसे दोपहर होती थी ना। हेलो? मेरी ना 2 जिंदगी हो गई थी। एक जिंदगी 9 से 7 की जिंदगी, जिसमें मैं राजा था। हेलो?
सीएम के पास एक स्टेट होती है, मेरे पास 4 होती थी। हेलो, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल। और जैसे जैसे घड़ी में 4 बजने लगते थे मेरी जान निकलने लग जाती थी, राइट। अब फिर जाना पड़ेगा जरा पब्लिक के पास, गालियां सुननी पड़ेगी, जिल्लत सहनी पड़ेगी, राइट। समझ गए आप? एक जिंदगी शाम को 7 बजे से पहले की जिंदगी, एक जिंदगी शाम को 7 बजे के बाद की जिंदगी, एक सुनहरी जिंदगी, एक काली जिंदगी, राइट। ऐसे टाइप मैं डरता था यार। और मैं आपको कसम से बोलता हूं, रोज मैंने दीपक बजाज, रीजनल मैनेजर, एमबीए, डॉक्टर तनिमा बजाज, रोज उनको मारते थे शाम को 7 बजे। और वो सारी ईगो, डिग्री, क्वालिफिकेशन, फलाना ढिमकाना रख के निकलते थे, राइट। कि आज तो खेल होगा यार, आज तो है ना, सबसे पूरे करने जा रहे हैं हम लोग, राइट। इस हॉल में फिर एक बड़ा फंक्शन किया हम लोगों ने, और उस बड़े फंक्शन के बाद अगले दिन नौकरी छोड़ी, और 90 दिन का जो प्लान लिया था, 90 दिन में आई अचीव माय फर्स्ट सीरी, राइट। एंड वी फिनिश्ड इट, राइट। lot of up and down it happened, and फिर नौकरी छोड़ दी और काम दबा के काम किया, और कस की कमर कस के काम किया। और मैंने मेरी बीवी को बोला, तो मुझे 2 साल दे दे, 24 महीने। और 2 साल के बाद ना, 2 साल शायद मुश्किल निकलेंगे, लेकिन 2 साल के बाद तेरे सामने